Good morning students. Today we are going to learn face making. How to draw face using grid method. Grid method use करके हम कोई भी फेस या कोई भी ड्राइंग कैसे बना सकते हैं ये आज हम देखते हैं। तो चलिए ये मेथड कैसे ये हम सीखते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले मैं आपको बेसिक पिक्चर बता देता हूँ कि ग्रिड मेथड क्या होते हैं और वो कैसे बनाते हैं। बच्चों ये इमेज देखो, ये ग्रिड मेथड से बनाई हुई इमेज है। तो ये इस प्रकार हम इमेज अच्छे से इमेज कोई भी इमेज बना सकते हैं। अब दूसरी इमेज देखते हैं हम इसकी। तो सेम इमेज है वैसे ही देखो, ये हमारा बोर्ड डेकोरेशन है। तो ये बोर्ड डेकोरेशन में ग्रिड मेथड से हमने बनाया है। तो इस तरह से आप कोई भी पिक्चर ग्रिड मेथड से बना सकते हो। उसके बाद ये पिक्चर एक है, उसके बाद ये पिक्चर है और ये पेंसिल स्केच है। पेंसिल स्केच पे आप कर सकते हो, कलर स्केच पे आप बना सकते हो, या फिर कोई भी इमेज बना सकते हो आप ग्रिड मेथड यूज करके। तो देखिए चलिए हमने ये ग्रिड मेथड से बनाया है। तो चलिए अब हम ग्रिड मेथड कैसे बनाते हैं उसके प्रैक्टिकल देखते हैं। ग्रिड मेथड के लिए सबसे पहले हमने एक पिक्चर लिया है, छोटा पिक्चर, उसे स्क्वायर बनाएंगे और उसको बड़ा करेंगे। जो हम मेजरमेंट लेते हैं यहाँ पर हम सेंटीमीटर में लेंगे और जहाँ पे बड़ा करना है हमें वहाँ पर इंच या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसा ले सकते हैं, या फिर इंच में भी ले सकते हैं। तो हमें जितना बड़ा पिक्चर बनाना है उतनी साइज हमें बढ़ाते हुए हमें मेजरमेंट लेना होगा। तो हमने अभी ये सेंटर में पिक्चर लिया एक छोटा सा, तो उस पिक्चर को हमें मेजरमेंट देना है। हमने इमेज को स्क्वायर कर लिया है। अब हम मेजरमेंट लेंगे। नीचे हॉरिजॉन्टल है 5 सेंटीमीटर और वर्टिकल है 7 सेंटीमीटर। तो हमें आधा सेंटीमीटर हमें मेजरमेंट लेना है। इस तरह से आधा सेंटीमीटर हमने मेजरमेंट लेके हमने एक ग्रिड बनाई है। देखो आधा सेंटीमीटर लेकर स्क्वायर पर हमने ग्रिड बनाई है। ऐसे 5 और ऐसे 12, हमने 12 से 15 तक हम ग्रिड ले सकते हैं। कितने भी ग्रिड ले सकते हो आप। और वही वैसे ही ग्रिड सिर्फ डिस्टेंस बढ़ाकर हमने यहाँ पर हमने आधा इंच लिया है और पहले पिक्चर में हमने आधा सेंटीमीटर लिया था। सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट किया है मैंने। तो इस तरह से हम ऐसे ग्रिड बना सकते हैं। और ये ग्रिड पर हमें एक स्क्वायर पर कितना प्रपोर्शन आता है, कितना पार्ट आता है, उतना पार्ट यहाँ पर ड्रॉ करना होता है। तो उस मेथड यूज करके हमने पिक्चर बनाया है। तो देखो आपके सामने ग्रिड भी है और पिक्चर भी है। इस तरह से ग्रिड पर हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट कौन से दिशा पर है। अभी देखो जो ऊपर का जो क्राउन है, टॉप है, तो वो टॉप का ड्राइंग हम बना रहे हैं। सिंपल सर के ऊपर का जो पगड़ी का हिस्सा है उसका ड्राइंग बन रहा है। शॉर्टकट देखिए आप। एक ब्लॉक में जितना स्पेस होता है वही स्पेस बड़े ब्लॉक में लेना होता है। हमें सिर्फ इतना ही होता है। तो इससे आप कोई भी कितना भी हार्ड ड्राइंग हो आप इजीली बना सकते हो। जिसे ड्राइंग नहीं आता है वो व्यक्ति भी ये मेथड यूज करके ड्राइंग कर सकता है। तो इतना इजी मेथड है। आप देख सकते हो किस तरह से हम ब्लॉक बना रहे हैं। सामने पिक्चर रखकर उसे देखकर एक ब्लॉक में कितना पार्ट कैसे आता है वही पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखो एक एक पार्ट में कौन सा प्रोपोर्शन आता है, कैसे आता है, वो देख देख के हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक गाइडलाइन मिल जाती है हमें। तो इससे बहुत इजी ड्राइंग कर सकते हैं हम। आप देख सकते हो लाइन यहाँ बदल में आई है, यहाँ से हम लाइन दे सकते हैं। तीसरी लाइन यहाँ तक आई है। इस तरह से पगड़ी हमने बनाई है, हमें मैच करनी है। ये इमेज किसकी है आप जानते हो? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम नंबर भी देख सकते हैं यहाँ पे 9, जो एक टीचर भी थे और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही टीचर डे मनाया जाता है। तो ये इतनी महान विभूति है। तो उनका स्केच हम बना रहे हैं आज ग्रिड मेथड यूज कर। तो आप भी बना सकते हो। यहाँ से इस तरह से अंदर गए, इस तरह से पूरा स्केच करना होगा हमें। यहाँ से पहले बेसिक सिंपल आउटलाइन करनी है और आपको लाइट एकदम लाइट ग्रिड बनानी है और आउटलाइन भी एकदम लाइट करनी होगी। मैं यहाँ पर डार्क इसलिए कर रहा हूँ कि आपको वीडियो में दिखे, इसलिए मैंने ये आउटलाइन डार्क की है। आपको आउटलाइन लाइट करना है क्योंकि बाद में वो ग्रिड हमें रफ करना होता है तो तब बारीक निशान दिखते हैं। अगर पेंसिल लाइट आप यूज करोगे तो वो बारीक निशान नहीं दिखेंगे और हमारा जो ग्रिड का पिक्चर है वो काफी इफेक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा। ये बनने के बाद आपको प्रॉपर दिखाऊंगा मैं कि ये कैसे बनता है। इसके पहले जो मैंने इमेज शो किए हैं ये बनाने के बाद ही मैंने वो इमेज शो की है आपको। तो इस तरह से कोई भी हर एक व्यक्ति बना सकता है। जो प्रयास करेगा वो इजीली बना सकता है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम डिटेलिंग में ये फेस बना सकते हैं। इस तरह से हमने बेसिक ड्राइंग कर ली है। तो इसको हम शेडिंग करेंगे।
आप पेंसिल से भी कलर शेडिंग कर सकते हो या फिर कलर पेंसिल यूज करके भी शेडिंग कर सकते हो। चौथी लाइन इस तरह से बेसिक स्केच करके हम आगे कर सकते हैं। ओके, करते हमें इस तरह से हमने पगड़ी को शेडिंग दी है, तो इसके बाद आगे का फेस हम बनाएंगे। इस तरह से हमारा टॉप की डिजाइन हो। तो हम देख सकते हैं आंखें कहाँ है, वो वही ग्रिड यूज कर हम अब आंखें बनाएंगे, ऐनक बनाएंगे, चश्मा बनाएंगे, स्पेक्ट। इस तरह से बारीक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। लाइटली लाइन ड्रॉ करना है क्योंकि बाद में आपको रफ करने में इजी होगा। जब आपको परफेक्ट अगर लाइन होगी तो उसके बाद आप उसे डार्क कर सकते हो। पहले एकदम लाइटली ड्रॉ करना होता है। तो इस तरह से हम लाइटली ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे। आप देख सकते हो इतना लाइटली ड्रॉ करने के बाद ये ब्लॉक मेथड है, ये ग्रिड मेथड है। ग्रिड मेथड से आप इजीली ड्राइंग कर सकते हो। कोई भी कितना भी हार्ड पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, आप इस मेथड यूज करके, ये मेथड यूज करके आप यूज कर सकते हो और अच्छे से पिक्चर बना सकते हो। इस तरह से ये जॉइंट करना है। लेकिन ज़्यादातर ये मेथड यूज़ नहीं की जाती है क्योंकि हमें हमारे हाथ को ग्रिप मिलनी चाहिए, हैंड को ग्रिप मिलनी चाहिए, इसलिए हम स्केचिंग ही यूज़ करते हैं। ये मेथड नॉर्मली यूज़ नहीं करते। बना सकते हो। तो ये लाइन से हमें, लेकिन ये मेथड शॉर्टकट है, ये इजीली है, इसलिए ये मेथड कभी यूज़ कर सकते हैं हम। जब हमें हमारे पास समय नहीं है या फिर बहुत ही हार्ड ड्राइंग है और वो हमें करना है तो हम इस मेथड से यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे आपका ज्योमेट्री का कोई भी आपको शेप बनाना हो या फिर जियोग्राफी का कुछ शेप बनाना है तो वो आप इससे बना सकते हो। यहाँ से भारत का नक्शा है वो अगर हमें बनाना है तो ये ग्रिड मेथड यूज करके हम भारत का नक्शा बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रॉ। तो इस तरह से हमें पेंसिल लाइटली ड्रॉ करना है। अगर आपका ड्राइंग फाइनल लाइन है तो आप उसे डार्क कर सकते हो। हमें करना है, इसके लिए ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, आप ग्रिड को नंबर भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 15 तक आप जितनी बड़ी ग्रिड बनाना चाहते हो बना सकते हो। यहाँ पर मैंने ½ इंच की ग्रिड बनाई है। आप चाहो तो 1 इंच की भी बना सकते हो, लेकिन जितनी ग्रिड बड़ी लोगे उतना पिक्चर बड़ा बनेगा और जितनी ग्रिड छोटी लोगे उतना पिक्चर छोटा बनेगा। यहाँ पर सेंटीमीटर में है और यहाँ पर इंच में है। ऐसे 2 ग्रिड बनाए हैं हमने। यहाँ से हमें ये लाइन दिख रही है और जो बोर्ड पर वह बड़ा ग्रिड बनाया था हमने, वो ग्रिड हमने 8 सेंटीमीटर का बनाया था। 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक था। यहाँ से 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। ईयर का पोर्शन इस तरह से हमें बेसिक आउटलाइन करनी होती है, उसके बाद उसका शेडिंग करना होता है। हिस्सा लाना है। इस तरह से हमने ईयर का पोर्शन बनाया है। उसके बाद ईयर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद फेस का साइड पोर्शन बनेगा, जहाँ पर शैडो। इसे हम ग्राफिक आर्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ही ये इसमें सिर्फ 2 ही टोन यूज़ किया है, एक डार्क और एक लाइट। मतलब लाइट मतलब रियल लाइट, उसे वाइट हमने छोड़ दिया है, और डार्क मतलब ब्लैक। हमने ये बनाया है। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन, हम ये पिक्चर 2 टोन में भी बना सकते हैं, 3 टोन में भी बना सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉ की, यहाँ पर और हर एक कोई भी ड्राइंग हो, कोई भी इमेज हो, अगर आपको अच्छे से बनाना है तो उसके लिए कंसंट्रेशन, पेशेंस, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन है, पेशेंस है, तो हम कोई भी पिक्चर इजीली बना सकते हैं। उसके लिए संयम चाहिए, आपको समय देना होगा और आपको विचलित नहीं होना होगा। यहाँ से कुछ लोग, कुछ बच्चे करते हैं कि जिनको ड्राइंग नहीं आता है, अगर थोड़ा सा भी ड्राइंग खराब हुआ वो पूरा पेज फाड़ देते हैं, तो ये गलत है। तो आपको निरंतर प्रयास करना है। जब तक आपका ड्राइंग पूरा नहीं होता है, आपको कंटिन्यूली प्रैक्टिस करते ही रहना है, प्रयास करते ही रहना है, तब हमें सफलता मिलती है। ओके ओके, हाँ। तो इस तरह से फिर आती है, वहाँ से टॉप ड्रॉ। इस तरह से हम अभी नोज का हिस्सा बना रहे हैं। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर नोज का फेस, नोज का यहाँ पर ब्लॉक पर देख सकते हो, ब्लॉक पर नोज कैसे है। 3 लाइन के बीच में बना है, 3 ब्लॉक के बीच में बना है। तो हमें 3 ब्लॉक के बीच में नोज बनाना है। आप देख सकते हो डिस्टेंस, इसीलिए हमने लाइन में ड्रॉ की है। यहाँ से इस तरह से नोज बन रहा है हमारा। यहाँ पर छोटी, यहाँ पर क्या होता है, कम लाइंस में हमें फेस इफेक्ट अच्छे से दिखाना होता है। उनका नोज काफ़ी कम लाइन यूज करके हमें इफेक्ट लाना होता है।
देखो आप बारीक डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर ये नोज का साइड कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से बारीक बारीक काम करके हम लाइंस बना सकते हैं। कीजिए। बाद में हम लिप्स का पोर्शन बनाएंगे। लिप किस तरह से बनाई जाती है, लिप कितने डिस्टेंस में है, तो यहाँ पर 3 ब्लॉक के अंदर लिप्स है, तो लिप्स हम इस तरह से हमें अंदाज लेकर बनाना होता है। इतना लाइन ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद यहाँ से इस तरह से हम लिप्स बना सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा यहाँ तक हमारी ये लाइन्स आएंगे। ओके, इस तरह से हम लिप्स बना सकते हैं। ड्रॉ करना है। यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करते करते जब फोटो में दिया है उस तरह से हमें ऑब्जर्वेशन करना है, और ऑब्जर्वेशन करके हमें बारीक बारीक चीज़ें हमें वहाँ पे बनाना है। बोलते हैं छोटी छोटी चीज़ें हमें वहाँ पर मेंशन करना है। डार्क, लाइट, टोन्स, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। ड्रॉ होने के बाद यहाँ से हमें इस तरह से पूरा स्केच बन गया है, और इसे हम पेंसिल शेडिंग से शेडिंग करेंगे। अब उसके बाद शेडिंग इस तरह से शेडिंग कर रहे हैं हम, और उसको डिटेलिंग करेंगे। छोड़ा है वह इस तरह से शेडिंग हम कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद जो भी ग्रिड है हमारी, वो ग्रिड हम इरेज करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ग्रिड ड्रॉ करते वक्त एकदम लाइटली ड्रॉ करना है, क्योंकि हम डार्क ड्रॉ करेंगे ना, मिटाने में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से हमें ग्रिड रफ करनी है रबर से, तो इसलिए हमें एकदम लाइट ग्रिड ड्रॉ करनी है। मैंने आपको वीडियो दिखाने के लिए मैंने डार्क ड्रॉ की थी विड्स, आपको एकदम लाइटली ग्रिड ड्रॉ करनी है, और उसके बाद उसे रफ करना होता है। ड्रॉ करना है। इसमें आप पेंसिल कलर भी यूज कर सकते हो, और पेंसिल कलर यूज करके भी आप उसको कलर फिलअप कर सकते हो, अच्छे से कलर यूज कर सकते हो। मैंने सिंपल पेंसिल शेडिंग किया है, लाइट लाइन और उसके बाद बोर्ड पर मार्कर से यूज किया है, मार्कर यूज किया है। बोर्ड पर कोई कलर यूज नहीं होते, तो सिर्फ हम मार्कर ही यूज करते हैं। तो मार्कर से भी आप अच्छे से बना सकते हो, जैसे मैंने आपको इमेज दिखाया है उस तरह से आप मार्कर से कर सकते हो। तो ये हमारा जो ये देखो, ये हमें इमेज है, ये ग्रिड से बनाया है, और ये मार्कर यूज करके देखा बनाया है। देखो आपको लग रहा होगा कि ये डायरेक्ट बनाया है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बनाया, ये ग्रिड से बनाया है। आपके सामने जो इमेज दिख रही है ये ग्रिड से बनाया है। तो आप इस तरह से हर इमेज आप बना सकते हो। ओके बच्चों, हमारा पिक्चर बनने पर इस तरह से बनेगा, और इस तरह से कंप्लीट होगा। और बाद में अगर आप इसे जेल पेन से आउटलाइन करके और जेल पेन से कलर फिलअप करोगे, तो आपको इस तरह से पहली इमेज दिखाया मैंने उस तरह से इमेज दिखेगा। तो बच्चों, हमारी इमेज इस तरह से दिखेगी। तो बच्चों, आप ये फोटो ले सकते हो, या कोई भी फोटो ले सकते हो, और आप ग्रिड मेथड से मुझे एक फोटो बनाकर, या फिर आपका खुद का फोटो भी ले सकते हो, और ग्रिड मेथड से बनाकर आप पेंसिल शेडिंग भी यूज कर सकते हो, या फिर इस तरह से ग्राफ भी यूज करके आप डायरेक्टली मुझे फोटो बना के भेज सकते हो गूगल क्लासरूम में, या फिर 1 मिनट का वीडियो भी सेंड कर सकते हो। तो आपको बच्चों ये बनाना है ग्रिड मेथड से, पेज बना के मुझे गूगल क्लासरूम में सेंड करना है। और कुछ भी प्रॉब्लम डाउट आता है तो मेरा नंबर आप सबके पास है, आप मुझे बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हो। तो आपको जल्द से जल्द इसी हफ्ते में आपको ये मुझे सेंड करना है, ये फोटो बना के सेंड करना है। यही बनाओ, या फिर कोई और दूसरा फोटो भी बना सकते हो, या फिर दूसरी कोई पेंटिंग भी बना सकते हो। ओके, थैंक यू।